बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2023 का क्वेश्चन नंबर 5, इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। कंपनी का नाम है ZR एंड कंपनी लिमिटेड। कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर्स 2022। द पार वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10 एंड डिबेंचर ₹100 ईच। तो भाई नंबर 1 है ऑफर 2 लाख शेयर्स टू द पब्लिक फॉर कैश बट रिसीव एप्लीकेशन अलॉन्ग विद कैश फॉर 240,000 शेयर्स। द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ऑफर्स एंड रिफंडेड द एक्सेस अमाउंट। तो भाई ये ऑफर वाला केस है पहला, जिसमें क्या होता है आपके पास पैसे पहले एप्लीकेशन के नाम से रिसीव होते हैं। तो ऑफर से कोई एंट्री नहीं बनती डायरेक्ट पहली पहली एंट्री हमेशा पैसे रिसीव से बनती है। कितना रिसीव हुआ? 2,40,000 शेयर रिसीव हुए। 10 के हिसाब से 10 रुपए का एक शेयर है क्योंकि। तो पहली बनेगी हेडिंग डाली ZR कंपनी लिमिटेड जनरल डेट पर्टिकुलर्स PR डेबिट क्रेडिट। हेडिंग डाली अपने तरीके से और पहली एंट्री बना रहे हैं। नंबर 1 का ए बैंक डेबिट सॉरी कैश डेबिट 240,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बना? 24 लाख से। और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 24 लाख से। नरेशन टू रिकॉर्ड रिसीव शेयर एप्लीकेशन, ये गई पहली एंट्री हमारी जो कि हमने रिसीव करे 24 लाख शेयर। दूसरी बात है अलॉट करेंगे 2 लाख शेयर को जो आपने ऑफर दिए थे। ऑफर 2 लाख शेयर किए थे, आए 2,40,000 शेयर हैं क्योंकि 40,000 शेयर ज्यादा आए हैं। ठीक है ना, उस 40 को हम रिफंड करेंगे और 2 लाख वाले शेयर जो ऑफर किए थे उसको हम अलॉट करेंगे। तो अलॉटमेंट कैसे होगी देखिए भाई। बी एंट्री ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 20 लाख से और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट 20 लाख से। नरेशन टू रिकॉर्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तीसरी बनेगी रिफंड की, जो 40,000 शेयर ज्यादा आए वो आपने वापस करने। तो क्या बनेगी? सी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 4 लाख से यानी 40,000 शेयर मतलब 10 और बैंक क्रेडिट 4 लाख से। नरेशन टू रिकॉर्ड रिफंड शेयर्स एप्लीकेशंस। योगी नंबर 1 एंट्री सही है। अच्छा इसमें गलती टू द पब्लिक फॉर कैश कह रहे कैश पब्लिक को दिया अपना एप्लीकेशन रिसीव हुई है विद कैश। तो यहाँ पे जो बैंक लिखा है बैंक नहीं कैश होगा। नॉर्मली बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है तो मैंने बैंक लिखा है, वरना इधर कैश क्रेडिट होगा। इसको मैं एंड में चेंज करूंगा, यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और कैश क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ ना कैश के बदले रिसीव हुई है और बैंक की बात नहीं करी सवाल में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप कैश लिखेंगे। दूसरी एंट्री है इक्विपमेंट आपने परचेज करी 4 लाख की। कितने की परचेज करी इक्विपमेंट? 4 लाख की। तो इक्विपमेंट परचेज हुई, इक्विपमेंट क्या हो जाएगी? डेबिट करेंगे डेबिट 4 लाख से इक्विपमेंट को। अब नंबर 2 इक्विपमेंट डेबिट 4 लाख से और 36,000 शेयर दी 10 के हिसाब से। तो शेयर्स कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट 36,000 मिला बाय 10 से यानी 3,60,000। अब 4 लाख की इक्विपमेंट है, 3,60,000 के शेयर दिए। डिफरेंस किधर आ रहा है? 40,000 क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है ना। 4 लाख की चीज खरीदी, 3,60,000 दिया आपने शेयर कैपिटल, तो बाकी क्या आ जाएगा? आपका प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, डेबिट कम होता है तो डिस्काउंट आता है, क्रेडिट कम है तो क्या आ रहा है? शेयर्स प्रीमियम 40,000। नरेशन टू रिकॉर्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर इक्विपमेंट। तीसरी बात है नंबर 3 परचेज किया फर्नीचर 2 लाख का। कितने फर्नीचर खरीदा? 2 लाख का फर्नीचर आया। फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट नंबर 3 में 2 लाख से। फिर क्या रहा है? एंड इशू 22,000 एंड इशू 22,000 शेयर्स इशू एट ₹10 ईच। तो भाई आपने 22,000 शेयर 10 के हिसाब से इशू करे तो क्या होगा? शेयर्स कैपिटल क्रेडिट 2,20,000 से। अब डेबिट साइड कम आ रही है 20,000 से तो क्या होगा? शेयर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर फॉर शेयर ऑन डिस्काउंट। ठीक है, डेबिट कम था डिस्काउंट आया, क्रेडिट कम था जैसे पिछली एंट्री में तो मैंने शेयर्स प्रीमियम लिखा था। अब आता है चौथी और आखिरी एंट्री जो कि डिबेंचर की है। द कंपनी इशूड 50,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹90। 50,000 डिबेंचर इशू करे। कितने का था? 100 रुपए का था। कितने में इशू किया? 90 में। द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट 105 ईच। वापस कितने में हो रहा है? 105 आफ्टर 10 ईयर्स। तो बच्चों एक बात देख लें, डिबेंचर इशू करे 100 वाला 90 में। अगर 90 में इशू हो रहा है तो कैश 90 से डेबिट हो जाएगा।
आपको कैश हो जाएगा 90 से डेबिट। कितने से डेबिट होगा कैश? 90 से आपका कैश डेबिट होगा। तो हमने पहले कैश डेबिट करा, ये कितना बना? 45 लाख बन रहा है। अच्छा, जब पार वैल्यू से 10 रुपए कम आ रहा है, 100 की चीज 90 में इशू करो, 10 रुपए का क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू आएगा। तो यहां हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। कितना बना? 5 लाख, यानी 50,000 में डेबिट 10, कितना बना? 5 लाख डिस्काउंट ऑन इशू आएगा। अब रीपेबल कितना? 105 है। वापस कितने में कर रहे हैं? 105। जब रीपेबल ज्यादा होगा पार वैल्यू से, तो ये दो चीजें आएंगी, एक आएगा लॉस ऑन इशू जो कि डेबिट होगा, और प्रीमियम रिडम्पशन जो कि क्रेडिट होगा। यानी वापसी में 5 रुपए ज्यादा है तो क्या आ जाएगा? प्रीमियम आ रहा है रिडम्पशन पे, और लॉस ऑन इशू आ रहा है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 से पहले आप करेंगे लॉस ऑन इशू, यानी कितना बनेगा? 2.5 लाख, और उतना ही सेम अमाउंट से प्रीमियम रिडम्पशन आ जाएगा, क्रेडिट होगा 2.5 लाख से। और लास्ट स्टेप होता है इसका, डिबेंचर पेबल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, यानी 100 रुपए से। तो 50,000 × 100 से डिबेंचर पेबल आपने क्रेडिट कर दिया, यानी 50 लाख से। सही है। और नरेशन टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ डिबेंचर। ओके बच्चों, सर यासर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।